नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल दुग्गल होश खबर लेकर हाजिर हूँ। विकास दुबे का अंत, एक कातिल का एनकाउंटर, ख़त्म हुआ उसका गुनाहों का खेल। मगर क्या इस तरीके से? कल सस्पेंस था कि उनने सरेंडर किया या गिरफ़्तार किया है, लेकिन आज उसके एनकाउंटर पे सवाल। वो 15 मिनट जो मीडिया को रोक दिया गया पहले से ही 5 किलोमीटर पहले, और 15 मिनट में ऐसा क्या घट गया, दुर्घटना हो जाती है, पूरी फिल्मी कहानी लगती है। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत हुआ, सही हुआ, पर हमारे देश में न्यायपालिका भी है, न्याय है। अगर न्याय के तरीके से होता तो शायद कुछ और राज खुलते, क्योंकि ये तो छोटी मछली थी, बड़ी मछलियों का राज शायद खुलता। किन्होंने इसको संरक्षण दे रखी थी, कौन इसे मदद दे रहा था, ये राज जानना भी ज़रूरी था। हाँ, ठीक हुआ, विकास दुबे जैसे कातिलों को इस तरह से ही मरना चाहिए था। ये एक जवाब भी जाता है उनके लिए, उन अपराधियों के लिए। उन्हें सीख लेनी चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि उनका अंत भी इस तरीके से ही होगा, उनको भी इसी तरीके से ढेर किया जा सकता है। वो जो सोच रहे थे कि उनके बचाने वालों का हाथ है, कल को वही उनको इस तरीके से मार सकते हैं। क्या वो किसी का भी हाथ हो, क्या वो पुलिसकर्मी हो या नेता हो, राजनेता हो, कोई भी हो, उनके पनाहगार, उनका अंत ऐसे ही है। क्या छोटे अपराधी हों या बड़े अपराधी, उनकी सज़ा ऐसे ही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो हुआ, क्या वो सही हुआ या गलत हुआ, सच जानना सबका अधिकार है। जिस विकास दुबे ने 5 दरोगा और 25 सिपाहियों के सामने थाने में घुस के राज मंत्री को मार डाला हो, जिस विकास दुबे ने 8 पुलिस वाले को गोलियों से भून दिया हो, डिप्टी एसपी का भेजा उड़ा दिया हो, कमाल है, कमाल है। उसने कल सरेंडर किया था एक मंदिर के गार्ड से, बड़े ही आराम से, और आज वो ऐसी हरकत करेगा जबकि पता है उसको मौत ही मिलेगी। कमाल है। बात हज़म नहीं होती लेकिन करनी पड़ेगी। कानपुर के बिकरू गांव में सीओ सहित 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले 5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे का अंत ऐसे 2 वजहों से ही बहे हुए हैं। एक तो अपराध और सज़ा के बीच में न्याय की प्रक्रिया का लोप कर दिया गया है। दूसरा यह है कि अपराधी से पूछताछ करके जो राज उगलवाए जा सकते थे, उसकी संभावना समाप्त हो गई है। इसके साथ ही विकास दुबे के सरपरस्त नेताओं, पुलिस अधिकारियों और धन कुबेरों की गिरबान तक पहुंच सकने वाले कानून के लंबे हाथ मजबूर कर दिए गए हैं। सवाल वही है कि अदालत का मुंह दिखाए बिना ही एक अपराधी का खात्मा हो गया, लेकिन अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने वाले सफ़ेद पोशों का खात्मा कब और कैसे होगा, कौन करेगा, ये सवाल अब भी बाकी है। आखिर में यही सवाल बनता है, जिस तरीके से विकास दुबे को ठिकाने लगा दिया, आखिर वो किसकी परेशानी का सबब बनता, किसके लिए परेशानियां खड़ी होती, किसके राज पर्दाफाश होते, ऐसे कहीं से सवाल हैं। मगर ऐसे अपराधियों का हाल और अंत यही है, ये भी हमें समझना चाहिए। कोई कह रहा है ये सही हुआ, कोई कह रहा गलत हुआ, लेकिन हाँ, इस देश में कानून व्यवस्था नाम की भी कोई चीज़ है, कानून भी है। लेकिन अगर वो जिंदा रहता तो शायद काफ़ी राज खुलते, क्योंकि बड़ी मछलियाँ अब भी सुरक्षित हैं। किसके शह पर ये अपराधी पलते हैं, किसकी शह पर इनका साम्राज्य गुंडा राज चल रहा था, ये भी जानना ज़रूरी था, ताकि अंत अपराध का हो जड़ से। ये है आज की होश खबर। नमस्कार दोस्तों।